में भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए, है ना। हमारे भैया श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी, आपके माध्यम से ये सुंदर सा आयोजन हुआ। भैया कुश मिश्रा जी, भैया आशीष जी, आप सब माध्यम बने, आप सब इस कार्यक्रम के आयोजक बने और आप सबके कारण इतनी सारी जनता जनार्दन का हम सबको दर्शन करने का लाभ मिला और कथा कुछ कहने का, सुनने का मौका। भगवान बड़े करुणामय हैं। कल आपने सुना कि नारद जी पर भगवान ने बड़ी कृपा की। जब नारद जी का मन भटका तो भगवान ने उनके भटकते हुए मन को अपनी ओर खींच लिया। भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु कभी हमारा भी मन भटके तो हमारे मन को भी आप खींच कर अपने चरणों में लगाए रखिएगा, कहीं और हमारा मन ना जाने पाए, क्योंकि पूरा खेल मन का है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को परेशान कौन करता है, आपका शरीर या फिर आपका मन? कौन परेशान करता है आपको? क्यों सभी लोग चुप रह लो मेरी माँ, ओ भैया। आपको परेशान कौन करता है? सब बताओ, ध्यान से सुनो। शरीर परेशान करता है कि मन? जोर से, किस किस का मन परेशान करता है? हाथ उठा के दर्शन दो मैया। ओ पीली मैया, आपको कौन परेशान करता है? सास नहीं? कौन परेशान करता है आपको? मन। हम सबको परेशान करता है मन। तो आज आपको हम मन को कंट्रोल करने का उपाय बताएंगे। कितने लोगों को अपने मन को वश में करना है, कंट्रोल करना है? तो सावधान हो जाइए और सावधान होकर सुनिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। क्यों भैया, खेल किसका है? मन का। मन की कामनाएं बहुत हैं, मन की इच्छाएं बहुत हैं, मन का पेट कभी नहीं भरता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। ए मन, देखो मन को थोड़ा डांटा करो, मन को थोड़ा समझाया करो। मन कहता है उसे देख लें तो थोड़ा मन को डांटो कि उसे क्यों देखना है। अच्छा ये बताओ, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, कोई कहता है हमारा मन बिजनेस व्यापार में नहीं लगता, काम धंधे में नहीं लगता। अरे भैया, किसी का मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, उन्हें मन लगाना पड़ता है। यदि आपको मन लगाना आ गया, जो व्यक्ति अपने काम को मन लगा के कर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने काम को मन लगा कर नहीं करता वो असफल रहता है। मन लगा के पढ़ेगा सफल हो जाएगा, मन लगा कर नहीं पढ़ेगा असफल हो जाएगा। आप लोग भी जिस दिन मन लगाकर भोजन बनाती हो ना मेरी माँ, उस दिन का भोजन स्वादिष्ट होता है, और जिस दिन आपका भोजन बनाने में मन नहीं लगता उस दिन का भोजन उजड़े चमन होता है। पूरा खेल मन का है। मन लगा के भक्ति करते हो तो भगवान का साक्षात्कार होता है। मन नहीं लगा भगवान के भजन में तो आज भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। चाहे बिजनेस करो, चाहे भक्ति करो, चाहे परिवार चलाओ, चाहे व्यापार चलाओ, सब में एक ही मुख्य बात है, मन की। क्यों, बात सही है? हर क्षेत्र में कॉमन चीज है मन।
अब आपका सवाल है गुरुजी मन लगता नहीं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मन लगने लग जाए। तो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा मन लगाने के, बस सावधान होकर सुनिए। अच्छा ये बताओ, आपने कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? जोर से किस किस ने देखा है? चलो बताओ, बंदर को नचाता कौन है? कौन? मंदारी। मंदारी के हाथ में डमरू है और वो जैसे जैसे बंदर को नचाता है, बंदर उसके सारे से वैसे वैसे नाचता है। अब मुझे आप लोग बताओ कि पूरे संसार में सबसे चंचल प्राणी कौन है? सबसे चंचल प्राणी कौन? कौन? बंदर। सबसे चंचल कौन होता है? बंदर। चलो बताओ, सबसे चंचल? कपि चंचल सबहि विधिहीना। सबसे चंचल होता है बंदर। बोलो हाँ। एक जगह ठहरता ही नहीं बंदर कभी। आप कभी बंदर को बस देखो, एक जगह नहीं रुकता, वो उछल उछल के फुदक फुदक के यहां वहां। सबसे चंचल होता है बंदर। लेकिन उस चंचल बंदर को भी मंदारी ने वश में कर लिया। अब आप लोग बताओ कि मंदारी ने उसे वश में कैसे किया? बताओ कैसे किया? जोर से कैसे किया मैया बताओ। ए मैया, चश्मा वाली मैया, चश्मा वाली बहन, बताओ। हाँ बताओ, वो मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? बोलो। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कैसे? डमरू बजा के? हाँ। मंदारी उस बंदर को कई महीने तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कई महीने अभ्यास कराता है। मैया खड़ी हो, वहीं से सुनो ध्यान से, जो जहां है वहीं से सुनेंगे। मंदारी बंदर को क्या कराता है? प्रैक्टिस, अभ्यास। जब बार बार अभ्यास कराता है मंदारी, तो बंदर भी मंदारी के वश में हो जाता है। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं अभ्यास करने से। प्रैक्टिस कराइए मन को। मन लगता नहीं है, बंदर नाचता नहीं है, मंदारी उसे नाचने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। कैसे? अभ्यास कराता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से क्या नहीं हो सकता, बस मन को लगाओ। कोई दूसरा कार्य ना हो, बस केवल मन एक जगह पर लगकर काम करे। आप भी अपने मन को आजाद छोड़ देते हैं। आजाद ना छोड़िए, मन को थोड़ा बांध के रखिए। बंध के रहे मन। ए मन चल कथा सुन। रोज सवेरे मन को लगाओ भगवान का नाम जपने। चल मन, सवेरा हो गया, चल नहाओ। नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। मन ना करे तो भी लोटा में जल भरो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। मन नहीं लगे तो भी थोड़ा गीता पढ़ो, मन नहीं लगे तो भी थोड़ी रामायण पढ़ो, मन नहीं लगे तो भी थोड़ा जाप कर लो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। मन नहीं लग रहा है तो भी जाप कर लो थोड़ा। मन नहीं लग रहा है तो भी थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा माँ बाप के पांव दबा लो। मन नहीं लग रहा है तो भी माँ के पांव दबा दो, पिता के पांव छू लो, प्रणाम कर लो बड़ों को। नहीं लग रहा है मन, कोई बात नहीं। बच्चे का मन नहीं लगता स्कूल में, फिर भी माँ उसे रोज भेजती है कि नहीं? बोलो हाँ। बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, फिर भी माँ उसे रोज भेजती है। और भेजती है तो धीरे धीरे बच्चे का मन स्कूल में लगने लग जाता है। एक बार आप मन को
भगवान में लगाने का मन तो बनाओ, मन अपने आप लगने लग जाएगा। आपने कभी मन को डांटा नहीं, आपने कभी मन को समझाया नहीं, आपने कभी मन पर कंट्रोल पावर बढ़ाया नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं बढ़ाई। मन तो आप, अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? बोलो मेरी माँ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? सही क्या है? आप मन के गुलाम हैं। आप मन के गुलाम हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम मन के गुलाम हैं? कितने लोग हाथ उठा के? अच्छा, अब बताओ, मन हमारा गुलाम है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? चलो बताओ, इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है? सुनो, हम मन के गुलाम नहीं हैं, मन हमारा दास है, मन हमारा गुलाम है, मन हमारे अधीन है। इसलिए आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप बड़े हैं, मन बड़ा नहीं है। राजा कौन है? आप। आपका मन वहीं जाएगा जहां आप चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो आपका मन क्यों जाएगा? किसी स्त्री में आपका मन जा रहा है, किसी पुरुष में आपका मन जा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु में आपका मन जा रहा है, तो मन जा रहा है इसलिए क्योंकि आप जाने देना चाहते हैं। आप जरा रोक लो और मन पर कंट्रोल करो तो आपका मन क्यों जाएगा वहां? बोलो। अच्छा ये बताओ, सीता माता तक पहले रावण गया कि रावण का मन गया? बोलो। चोर चोरी पहले करता है कि चोरी का मन पहले बनाता है? बोलो। चोर चोरी का पहले मन बनाता है। बोलो हाँ। शराबी शराब पीने का पहले मन बनाता है। बलात्कारी बलात्कार करने के पहले बलात्कार करने का मन बनाता है। गंजेड़ी गांजा पीने के पहले गांजा पीने का मन बनाता है, योजना बनाता है। इंजीनियर घर बनाने के पहले घर बनाने का नक्शा बनाने का मन बनाता है। पूरा काम मन से होता है और मन वहीं वहीं जाता है जहां जहां हम चाहें। इसका मतलब है कि मन हमारा गुलाम है। हम चाहेंगे तो मन यहां जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तो मन वहां नहीं जाएगा। इसलिए कहता हूं कि आप अपने पावर को बढ़ाओ और मन को अपना गुलाम बना के ए मन चल भगवान की भक्ति में लग, ए मन चल कथा में लग, ए मन चल सेवा में लग। आप ऑर्डर दो ना मन को। अब होता क्या है कि आपका मन जहां जाता है आप वहां चले जाते हैं। इसलिए आप मन के गुलाम बन चुके हैं, जबकि है वो आपका गुलाम, लेकिन मन इतना चतुर है कि मन ने आपको गुलाम बना लिया। जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया, भारत के लोगों को गुलाम बना लिया, ऐसे आपके मन ने आपको गुलाम बना लिया। और सुनो, रावण का मन गया सीता मैया की तरफ। उसके मन के जाने के बाद क्या हुआ? रावण सीता मैया को ले आया और रावण का सर्वनाश हो गया। ये जो मन है इसे ज्यादा आजादी ना देना, क्योंकि मन की आजादी सर्वनाश करा सकती है। बोलो हाँ कि ना? जिसका मन जितना ज्यादा भटकता है वो उतना परेशान है, और जिनका मन जितना स्थिर है वो उतना सुखी है। सुखी होना है तो मन को स्थिर कर लो। चलो बताओ, मन को स्थिर कैसे किया जाएगा? बोलो। सत्संग करके, अभ्यास। बंदर को कैसे वश में किया गया? अभ्यास से। ऐसे रोज कथा सुनने का अभ्यास करो, गीता पढ़ने का अभ्यास करो, रामचरितमानस पढ़ने का अभ्यास करो, साल में 1-2 बार वृंदावन आने का अभ्यास करो। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन जगत से हटेगा और जगन्नाथ में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा। कई जन्मों से भटक रहा है ना आप लोगों का मन। आज उसे हम कंट्रोल करने बैठे तो जल्दी होता भी नहीं, पर
आज नहीं हो रहा है पर एक दिन जरूर होएगा। बड़े बड़े संतों ने क्या किया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वश में। जिसका मन वश में है वो सबसे अमीर है। क्यों भैया? सबसे अमीर कौन? हमारा मन यदि हमारे वश में है तो हम अमीर हैं। हमारा मन ही हमारे वश में नहीं। आप कहते हो महाराज हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती। अरे बेटा बेटी पति पत्नी की तो छोड़ो, क्या आपका मन आपकी बात सुनता है? जब आपका मन ही आपकी बात नहीं सुनता तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जिसका मन जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने मन को समझा लेता है, जिसका मन जिसकी बात सुनता है उसी की बात सब लोग सुनते हैं। यदि मेरा मन मेरे वश में है, मेरा मन तो मेरी बात सुनता है। सुनो मेरी माँ, मेरा मन तो मेरी बात सुनता है। मैं अपने मन से कहता हूं, मन दिन भर हम भगवान की चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं और भगवान का ही चिंतन करते हैं, और फिजूल का चिंतन करने का टाइम नहीं है। सेवा करते हैं, हम अपने मन को सेवा में लगाए रहते। चल मन वृद्ध माता के पांव दबा, चल हम पांव दबाते रहते, मन को लगाए रहते। चल मन अन्नदान कर, सेवा में लगाए रहते हैं। चल मन भगवान का नाम जप, तो हम अपने मन को लगाए रहते अच्छे कामों में। हमारा मन हमारी सुनता है, आपका मन आपकी नहीं सुनता। क्यों? जब तक आपका मन आपकी नहीं सुनेगा तब तक आपका परिवार आपकी नहीं सुनेगा। आप सब हमारी बात सुन रहे हो ना? क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हमारी बात हमारा मन भी सुनता है। हमारा मन हमारी सुनता है तब आप भी हमारी सुनते हैं। हमारा मन ही हमारी ना सुने तब आप हमारी क्यों सुने? इसलिए औरों को जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। औरों पर कंट्रोल, औरों पर शासन करने के पहले खुद को खुद पर शासन करना होगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, ताला को बंद करना हो तो चाबी बंद करती है, और ताला को खोलना हो तो कौन खोलता है? कौन सी चाबी? वही चाबी। जिस चाबी ने ताले को बंद किया वही चाबी ताले को खोलती है। उसी तरह ये मन चाबी है, ये मन चाबी है। इस मन को संसार में लगा दोगे तो ये मन आपको बंधन में डाल देगा, और मन भगवान में लगा दोगे तो मन भवसागर से मुक्त कर देगा, मोक्ष दिला देगा। ये मन ही बंधन है और ये मन ही मुक्ति है। अब देखना ये है कि मन लगा कहाँ है। क्यों जी, बात सही है? अच्छा ये बताओ, मीराबाई का मन कहाँ लगा है? जोर से। मीराबाई का मन कहाँ लगा? भगवान में। और आप लोगों का मन कहाँ लगा? कल मेरे पास एक मैया बोली प्रश्नोत्तरी में, यही कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, गुरुजी मेरे बेटा नहीं है, 10 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं है। लोग बड़ा ताना मारते हैं, परिवार के लोग हंसते हैं, संसार के लोग अपमान करते हैं। होता भी है, किसी को बेटा ना हो तो परिवार के लोग, समाज के लोग, दुनियादारी उसे जीने नहीं देते। क्या हुआ? हमने उस मैया से कहा कि माँ तुम जितने आंसू बेटे के लिए बहाती हो इतने आंसू भगवान के लिए बहाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोली महाराज हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं हो? क्योंकि आपने मन बना लिया है कि हमें पुत्र ही चाहिए। चलो ये बताओ आप सब लोग, पुत्र से अनमोल क्या इस संसार में कुछ नहीं है? उत्तर दो। क्या बेटे से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं है? उत्तर दो। है या नहीं? बताओ बेटे से बढ़कर क्या है इस धरती पर? सारे लोग बेटे के लिए रोते हैं। किसी के बेटा ना हो बस वो रोता है या रोती है, बेटा नहीं है महाराज, बेटा नहीं है। अच्छा है, भगवान करे आपको बेटे हों,
खूब बेटे हो, 10-20 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात समझने की है कि आप लोग रोते हैं कि बेटा हो, पर मीराबाई एक बार भी नहीं रोई कि बेटा हो। मीराबाई एक बार भी नहीं रोई कि बेटा हो। वो रोती हैं पर बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए। जो भगवान के लिए रो लेता है उसे फिर कभी किसी के आगे किसी के लिए रोना नहीं पड़ता। जो भगवान के लिए रोता है उसे फिर रोना ही नहीं पड़ता। और आप बेटे के लिए रोओगे तो बेटा मिल जाएगा, क्या बेटा मिल जाने के बाद नहीं रोना पड़ता? अरे जिनके बेटे हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारे पास ऐसी ऐसी वृद्ध माएं हैं जिनके 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं फिर भी उन वृद्ध माताओं को रोना पड़ता है। क्यों? बेटा मिल जाएगा फिर नहीं रोना पड़ेगा। कौन इसकी गारंटी लेगा? बोलो मेरी माँ। बेटा मिल जाएगा फिर भी तो रोना पड़ता है। दशरथ जी को तो बेटा मिल गया राम जैसा, तो क्या नहीं रोना पड़ा? बोलो। यशोदा को तो बेटा मिल गया कृष्ण जैसा, क्या नहीं रोना पड़ा? अरे तुम्हारे भाग्य का रोना तो रोना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा बेटा भगवान ही बनकर क्यों ना आ जाए। ये तो भाग्य है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिल गया उसे पाकर प्रसन्न हो जाओ, नहीं मिला समझ लो कि ईश्वर की यही मर्जी है। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मेरा बेटे का विवाह था फलानी तारीख को, तैयारियां हो चुकी, पर विवाह 15 तारीख का था और 9 तारीख को मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। रो पड़ी माता, बोली महाराज बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा माँ कितने साल का था बेटा? बोली 25 साल का। मैंने कहा आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपने पूजा की, पुण्य किया, तो भगवान ने उस पुण्य के बल पर 25 साल के लिए पुत्र दे दिया। उस माँ ने कहा महाराज जब बेटा छीनना ही था तो भगवान ने दिया क्यों? मारना ही था तो देते ना। तो मैंने कहा मैया भगवान तो दे ही नहीं रहा था, तुम ही तो बोली कि हे भगवान एक बेटा दे दो, दे दो, दे दो, कैसा भी हो बस दे दो। तो दे दिया, पर दिया 25 साल के लिए। जब बेटा नहीं था तो भी तो आप रो रही थी, और बेटा आकर 25 साल बाद चला गया तो भी आप रो रही हैं। आपने किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का थैंक यू नहीं किया, धन्यवाद तो दिया नहीं कि हे विधाता कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में बेटा था ही नहीं, पर आपने 25 साल के लिए दिया विधाता, इसके लिए धन्यवाद आपका कि आपने 25 वर्षों के लिए तो दिया। भगवान से शिकायत हो सकती है तो ईश्वर का हर हाल में धन्यवाद क्यों नहीं हो सकता? चलो आप बताओ, ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए कि हर परिस्थिति का धन्यवाद देना चाहिए? शिकायत करोगे तो भी करके पा क्या लोगे, प्राप्त क्या कर लोगे? कर लो शिकायत। क्या शिकायत करने से, दशरथ जी शिकायत करेंगे तो क्या राम का वनवास टल जाएगा? क्या आपके शिकायत करने से कुछ होना है? ये सृष्टि किसके हाथ में है, आपके या ईश्वर के? इसलिए मेरी मां ईश्वर के विधान को स्वीकार करो।
जो ईश्वर के विधान को स्वीकार करते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। ईश्वर का यही विधान है कि मैं यहां आऊं, आपको ये बातें सुनाऊं, आप यहां आए और ये बातें सुने, ये ईश्वर का विधान है। मैं जिस दिन पैदा हुआ, जन्म लिया, ये भी ईश्वर का विधान था, और मैं जिस दिन मरूंगा ये भी ईश्वर का विधान है। उसके विधान के बिना ना मैं जन्म ले सकता ना मैं मर सकता। बोलो हाँ। आज यदि ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है तो ये भी तो ईश्वर का विधान है। इसलिए भगवान के हर कार्य पर मैं सहमत हूं। भगवान जैसे रखें सुख में दुख में, मैं वैसे तैयार हूं। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि भगवान ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी है। वो मुझे महलों में रखें तो कोई बात नहीं, और झोपड़ी में रखें तो कोई बात नहीं। मैं बचपन में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भिक्षा मांगा करते थे। भीख, गांव में जाकर घर घर भीख मांगा करते थे। जो मांग कर लाते थे उसी से हमारी माता रोटी बनाया करती थी, उसी से हम सबका पेट भरता था। तो हम बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम भगवान से शिकायत नहीं करते थे कि भगवान हमें ऐसे दिन दिखाए आपने, कोई बात नहीं। और जब आज भगवान ने ये दास को सेवा करने का मौका दिया, आज भी हम वैसे ही हैं। धन चला जाए तो परेशान ना होइए, गरीबी आ जाए तो परेशान ना होइए, और अमीरी आ जाए तो घमंड ना कीजिए, क्योंकि गरीबी हो या अमीरी हो दोनों है ईश्वर के हाथ में। आपके हाथ में ना गरीबी है, आप चाह कर भी गरीब नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहते तो, और आप चाह कर भी अमीर नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहता तो। सच बताओ, गरीबी किसके हाथ में है? बोलो। ईश्वर के हाथ में है। अमीरी किसके हाथ में? तू मेहनत कर, तू कर्म कर। बताओ, 12 साल का वनवास हुआ पांडवों को, जबकि पांडवों की कोई गलती नहीं थी। हाँ या ना? पांडवों का कितने साल का वनवास हुआ? 12 वर्ष। 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, छिप के रहना पड़ा जंगल में। सच बताओ, अर्जुन पर तो कृपा थी ना कृष्ण की, द्रौपदी तो बहन थी ना कृष्ण की, लेकिन द्रौपदी के पतियों को भी 12 साल तक जंगल में दर दर भटकना पड़ा। क्यों? गरीबी इतनी आई पांडवों के आगे कि पांडवों को भी भिक्षा मांग कर खाना पड़ा। समय किसका नहीं बिगड़ा, नाम बताओ। और समय किसका नहीं बना, नाम बताओ। समय तो दिन रात है, जैसे दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आज समय बुरा है, कल भी समय बुरा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कहता हूं, अमीरी हो या गरीबी हो, अमीरी से मोहब्बत ना करना, गरीबी से मोहब्बत ना करना, ये तो दिन रात की तरह बदलने वाले हैं। मोहब्बत करना तो केवल भगवान से, कभी नहीं बदलता। प्यार भगवान से हो। हे प्रभु, सुदामा कहते हैं कन्हैया, सुदामा कहते हैं कन्हैया, भीख मांगते सुदामा जी, लोग कहते तुम्हारे मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, जाते क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरे भगवान ने मुझे गरीबी दी है तो मुझे स्वीकार है। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। कभी परेशान नहीं होने का। आप लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करिए कि कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आज मैंने न्यूज में सुना कि एक
पंजाब की तरफ की एक घटना कि एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर सातों ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना की, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5-6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी। वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पाँव में 10,000 के जूते ही हों, नंगे पाँव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पाँव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं। करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे। परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ? कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा? कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा? बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़े गए थे। बोलो हाँ। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे? बोलो। काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी। सब सुखी रहें। हम लोगों ने कथा कल प्रेम पूर्वक सुनी और बहुत कुछ सीखा। कथा हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? जीवन जीना सिखाती है। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी बहुत छोटे से हैं और प्रहलाद जी की उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, 5-6 वर्ष के बालक हैं। लेकिन जब प्रहलाद जी भक्ति के रस में डूबे तो दूसरों की तो नहीं, उनके अपने पिता को ही पसंद नहीं आया। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे बताओ? मैया, मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ, बताओ प्रहलाद जी के दुश्मन कौन? कौन मेरी माँ? प्रहलाद जी के दुश्मन उनके ही पिता। जरा विचार करो कि जब दुश्मन पिता ही हो जाए
तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी ने ऐसी परिस्थिति पर, आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में इतना बड़ा संकट था, क्या प्रहलाद जी परेशान हुए? जोर से मेरी माँ, क्यों? सोचिए, प्रहलाद के पिता ऐसे थे कि वो प्रहलाद को मारना चाहते थे। कभी प्रहलाद को जहर दे के मारना चाहें तो प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है होलिका। कौन है प्रहलाद जी की बुआ? क्या नाम है? होलिका। एक बार प्रहलाद जी की बुआ होलिका प्रहलाद जी को लेकर आग में बैठ गई। उसे वरदान था कि तुम्हें आग जला नहीं सकती। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी को विश्वास था। अच्छा एक बात बताओ, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो। अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। क्यों मैया? प्रहलाद जी ने क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया। किसे सौंप दिया? प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी प्रार्थना सबसे है कि देखो, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, खड़े कोई ना रहे, सब बैठ जाओ। जो पीछे, सबसे पीछे भक्तजन खड़े हैं, आपसे मेरी विनती है कि बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अच्छा मेरी माँ ये बताओ, प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और समर्पण कैसा कि प्रहलाद की बुआ आग में लेकर बैठ गई तो प्रहलाद जी ने मना नहीं किया। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु, यदि मेरी बुआ मुझे जलाकर मारना चाहती है तो मैं जलने को तैयार हूं। यदि प्रकृति मुझे मारना चाहती, देखो जब मुझे भगवान मारना चाहेंगे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और मुझे जब भगवान बचाना चाहेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो प्रहलाद जी की बुआ जब प्रहलाद जी को लेकर बैठी और आग को प्रज्वलित किया, जब आग जली तो होलिका को लगा कि प्रहलाद जल जाएंगे, पर प्रहलाद तो भगवान के भरोसे थे। और जो भक्त भगवान के आश्रित रहता है, भरोसे रहता है, होलिका की क्या ताकत के प्रहलाद को जला सके। होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। हमारे यहाँ होली क्यों मनाई जाती है? प्रहलाद के बचने पर, होलिका के जलने पर होलिका मनाई जाती है, होलिका दहन। प्रहलाद बच गए। अच्छा प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया कि मैं आग में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। प्रहलाद जी के पिता प्रहलाद जी को आग में जला के मारना चाहते हैं, जहर देकर मारना चाहते हैं, पहाड़ से फेंक करके मारना चाहते हैं। प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया। लाख प्रयास किए प्रहलाद के पिता ने, पर प्रहलाद को मार ना सके। अच्छा प्रहलाद के पिता प्रहलाद को मारना चाहते थे, और प्रहलाद को बचाना कौन चाहता था? जोर से मैया, ओ मेरी माँ, प्रहलाद को बचाना कौन चाहता है? भगवान। और मारना कौन चाहता है? पिता। मारना चाहता है पिता और बचाना चाहते हैं भगवान। जब भगवान बचाना चाहें तो किसी की ताकत नहीं कि वो मार सके। अच्छा कौन मार सकता है हमें? किसी के मारने से कोई नहीं मरता। बताओ किसी के मारे कोई मरता है? बोलो मेरी माँ, किसी के मारे कोई मरता है? कोई पानी में डूब कर मर जाए
तो लोग कहते हैं कि वहां नदी में ना गए होते तो पानी में ना डूबता। ना मेरी माँ, पानी कभी किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं मारता, ये तो सब बहाने हैं, मौत ही आकर के मारती है सबको। पानी में कहाँ ताकत के वो किसी को मार सके। क्यों मेरी माँ? यदि मौत है तो आदमी बैठा बैठा मर जाता है, और मौत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति बच जाता है। इसका मतलब है कि आपको कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, इसलिए डरने का नहीं, प्रहलाद जी की तरह मस्त भगवान के भरोसे रहने का। जब तक मौत नहीं है कोई नहीं मार सकता। क्यों मेरी माँ? आपको कोई मार सकता है? बोलो मेरी माँ, मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। प्रहलाद जी अपने पिता के लाख प्रयास करने पर भी मरे नहीं। तब प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भेज दिया, गुरु जी के यहाँ जाओ पढ़ कर आओ। प्रहलाद जी पढ़ करके जब आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है? क्यों मैया? ओ मेरी माँ, आप क्या पढ़ी हो मेरी माँ, बताओ। शिक्षा, पढ़ाई कितने तरह की होती है? बोलो, कितने प्रकार की पढ़ाई होती है? अनेक प्रकार की, डॉक्टरी अलग, इंजीनियरिंग अलग, सब तरह की पढ़ाइयां होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज आपके बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में जाकर, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, किसी भी फील्ड में जाए, आज की पढ़ाई आपको क्या देती है? केवल पैसा। क्या देती है? हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? कि पढ़ लिख करके पैसा कमाए। मतलब आज की शिक्षा केवल आपको पैसा दिला रही है। क्यों जी, बात सही है? डॉक्टर बनोगे तो पैसा कमाओगे, एडवोकेट बनोगे तो पैसा कमाओगे, इंजीनियर बनोगे तो पैसा कमाओगे, जज बनोगे तो पैसा कमाओगे। मतलब हर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? बोलो, पैसा। तो ये शिक्षा कितने तरह की है? दो तरह की। आज की शिक्षा दो तरह की है, जबकि प्राचीन शिक्षा 4 तरह की थी। 4 विषय थे पहले, आज केवल 2 सब्जेक्ट रह गए। पहला सब्जेक्ट पैसा, अर्थ और काम। आज आप लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जो भी बनो, कमाओगे क्या? पैसा। और पैसा कमा के क्या करोगे? अपनी जरूरतें पूरी करोगे, अपनी इच्छाएं पूरी करोगे, घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, भोगों का भोग भोगोगे और मर जाओगे। यही करोगे आप। आज व्यक्ति पढ़ रहा है किसके लिए? कि पैसा कमा सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, कामनाओं की पूर्ति। 2 ही उद्देश्य हैं। तो आज की शिक्षा कैसी है? अर्थ और काम। अर्थ दिला रही है और कामनाओं की पूर्ति करा रही है। जबकि 2 विषय और है मेरी माँ। शिक्षा कितने तरह की होती है? 4 तरह की। 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने तरह की शिक्षा हुई? जोर से। 4 तरह की। चारों के नाम बताओ। धर्म, बोलो धर्म। जोर से मेरी माँ। मैया बोलो धर्म। ए चश्मा वाली मैया, काहे नहीं बोल रही हो मेरी माँ? बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 तरह की शिक्षा। जबकि आज स्कूलों में कितने तरह की पढ़ाई होती है? 2, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष गायब है। अब पूरी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? अर्थ या धर्म? पहले क्या जरूरी है? पहले अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ जरूरी है कि धर्म जरूरी है? बोलो। इसलिए पहले धर्म पढ़ाओ। धर्म ये बताओ कि क्या करें बेटा और क्या ना करें। आजकल तो लोग, कुछ स्त्रियां अपने आप को बेच कर भी पैसे कमाती हैं। कुछ स्त्रियां अपने को बेच कर भी पैसा कमाती हैं।
क्या ये पैसा सही है? कुछ लोग मर्डर करके पैसा कमाते हैं, सुपारी 10-20 लाख में लोग मार देते हैं। तो पैसा तो लोग किसी की जान लेकर भी कमा रहे हैं, तो बताओ किसी की जान लेकर पैसा कमाना सही है? इसलिए पैसा कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। पैसा किससे कमाओ? जोर से, पैसा धर्म से कमाओ, पैसा अधर्म से मत कमाओ। किससे ना कमाओ? अधर्म से ना का। अब बताओ, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा धर्म का पैसा है कि अधर्म का? बोलो, भ्रष्टाचार करना धर्म है कि अधर्म है? लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो। इसका मतलब लोग अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा। तो जाने क्या कि धर्म क्या होता है। धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा, केवल पैसे कमाना सीखा है, तो जैसे तैसे वो कमा रहा है। वो तो पैसे कमाने से मतलब है ना उसे। वो ये नहीं देखता कि ये पैसा धर्म का है कि अधर्म का। पर पैसा किसका होना चाहिए मेरी माँ? धर्म का। इसलिए धर्म से पैसा कमाओ। धर्म फिर अर्थ। धर्म के रास्ते पर चलो, फिर अर्थ कमाओ। मतलब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर क्या करो? धर्म अर्थ काम, अपनी कामनाओं को पूरा करो। पैसे क्या करते हैं? कामनाओं को पूरा। अच्छा ये बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरत, और एक होती है इच्छा। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी माँ? बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी माँ हो गई पंचायत। चलो बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? चलो सब लोग बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? जितना आपका घर भर जाए पूरा पैसे से। फिर भगवान करे आप लोग खूब पैसे वाले बनो। खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। और पैसे कमाकर कामनाओं को पूरा करो। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। चलो बताओ आप लोगों की जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है? ये दोनों बताओ। ये मैया बताओ पहले, आपकी जरूरतें क्या है? क्यों भैया? ये पानी पीने वाले भैया, बोतल वाले, बताओ आपकी